नमस्ते दोस्तों हमारे देश में रोज किसी ना किसी विषय पर एक नया विवाद खड़ा हो जाता है। जी हाँ, बीते कुछ दिनों से कर्नाटक में हिजाब और हलाल मीट को लेकर एक विवाद चल रहा था। यह विवाद अभी थमा नहीं है। इस बीच एक और विवाद हमारे देश में खड़ा हो गया है। यह विवाद है रोज मस्जिदों से लाउड स्पीकर पर दी जाने वाली आजान को लेकर। हिंदू संगठनों का कहना है कि या तो इस आजान को बंद कराया जाए जो लाउड स्पीकरों पर दी जाती है। मस्जिद में अजान देनी है तो अजान करिए, लेकिन लाउड स्पीकर से अजान ना हो। नहीं तो हम इसके बदले में अपने मंत्र, अपने आरती या इसी प्रकार के पाठ जो कि हिंदू धर्म से जुड़े हों, उनका उच्चारण हम लाउड स्पीकर पर 5 वक्त करेंगे। आप सभी का स्वागत है मुद्दा जरूरी में। आज हमारे साथ मौजूद हैं अजय कालरा जी। अजय कालरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ इस मुद्दे में जुड़ने के लिए। अजय जी, बीते दिनों रामनवमी का जब पर्व आया, यानी महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा का पर्व था, तो राज ठाकरे ने ऐलान किया कि अगर उद्धव ठाकरे की जो सरकार है उसने मस्जिदों के माइक और लाउड स्पीकर नहीं हटवाए तो उनकी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। ये विवाद धीरे धीरे पूरे देश में फैल गया और अब उत्तर प्रदेश में भी वाराणसी, अलीगढ़ या और जो देश के अलग अलग क्षेत्रों में वहाँ भी इस प्रकार की आवाज़ उठ रही है कि ये जो आज़ान दी जाती है मुस्लिम इलाकों में, सैकड़ों की संख्याओं में जो मस्जिदों से रोज़ एक ही समय पर लाउड स्पीकरों से जो अजान दी जाती है, इसे या तो बंद किया जाए या फिर हम भी हनुमान चालीसा या गायत्री मंत्र या इस प्रकार से जो हिंदू धर्म के जो मंत्र हैं उनका पाठ करेंगे बिल्कुल उसी समय पर। इस विषय पे आपकी क्या राय है? आप क्या कहना चाहेंगे कि ये जो अजान जो दी जाती है 5 वक्त, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम मैं सभी दर्शकों को नमस्कार कहना चाहूंगा। बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया है और ये कई दिनों से चल रहा है। मैंने पीछे भी आपकी परिचर्चा में इस मुद्दे को उठाया था कि कहीं ना कहीं इसके परिक्षेप में जो है हम राजनीति को ही देखते हैं सर। जैसे भी आपने भी बताया, कभी हलाल, कभी हिजाब। इलेक्शन खत्म होने के बाद अब जैसे लाउड स्पीकर, अब कुछ और स्टेट्स में इलेक्शन होने हैं, तो ये मतलब रोज कोई ना कोई नया मुद्दा उठाकर पब्लिक को गुमराह करके, ये सबसे पहले जो मुद्दा उठा है 2 अप्रैल को, जैसे भी आपने बताया है, हमारे राज ठाकरे जी ने मुद्दा उठाया, महाराष्ट्र से उठाई बातें सारी की सारी, और उसके बाद ये बढ़ता बढ़ता हमारा ये बिहार के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर और कर्नाटक तक ये जा पहुंचा है। जी, मैं पर्सनली इन चीजों का बिल्कुल विरोध करता हूं और चाहता हूं इन चीजों के ऊपर रोक लगे, क्योंकि अब हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। आज की आबादी जो है, हमारी जो पब्लिक जो है, वो इन चीजों से दूर चाहती है, मगर बार बार इन मुद्दों को उठा के पब्लिक को अपने मतलब मैं मानता हूँ राजनीतिक लोग अपनी रोटियां सेक रहे होते हैं। तो इन मुद्दों को शीघ्र बंद किया जाना चाहिए। और ये फैक्ट है कि इससे नॉइस पॉल्यूशन बहुत फैलता है, बहुत फैलता है। और जैसा भी आप भी बता रहे थे अमित जी, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, बीमारों के लिए ये कितनी बड़ी समस्या पैदा करता है। तो इसके ऊपर मैं मानता हूं कि रोक लगनी चाहिए, एक धार्मिक कारण के से नहीं, एक नॉइस पॉल्यूशन के लिए। क्योंकि हम और भी बहुत सारी चीजों को आज रोकने का प्रयत्न कर रहे हैं, जैसे गाड़ियों को, डीजे को। शादियों के अंदर पहले बहुत देर तक डीजे बजता था, अब उसका एक टाइम पीरियड हम लोगों ने डिसाइड कर दिया है कि उसके अंदर पब्लिक परेशान ना हो। और किसी भी कार्य को करने में अगर पब्लिक परेशान हो रही है तो आपकी धार्मिकता का कोई महत्व नहीं रह जाता सर। जी बिल्कुल। अजय जी, जो आपने बात कही कि कोर्ट्स ने इसको लेकर बहुत सारे टाइम पीरियड डिसाइड किए हैं, लेकिन जो मुस्लिम समाज के लोग हैं और उनकी जो पैरोकार मीडिया है वो इस प्रकार की बात करता है कि अज़ान जो है, आखिरी अज़ान जो 5वीं अज़ान होती है वो रात को 8 बजे दी जाती है और पहली अज़ान जो सुबह की होती है वो 5 बजे के करीब है, 5 साढ़े 5
4:00 पे। तो इस प्रकार से उनका कहना है कि ये चीज़ तो कहीं भी कानून का उल्लंघन नहीं करती। दूसरा, वो बात करते हैं कि इस्लाम धर्म के अंदर जो आज़ान जो है उसका अभिन्न अंग है। तीसरी बात, किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म की को मानना और उसकी आराधना करना या जो भी चीज़ है उसको अधिकार देता है हमारा संविधान। इन चीज़ों का वो उल्लेख करते हैं और इस चीज़ को सही ठहराने का प्रयास करते हैं कि आज़ान अगर उस लाउड स्पीकर से दी जा रही है तो वो ठीक है, क्योंकि वो चाहते हैं कि आसपास के लोग नमाज़ पढ़ने के लिए उस समय पे आएँ। लेकिन जो आपने बात कही कि उससे बहुत सारे लोगों को जो समस्या होती है, वास्तव में समस्या का कारण ये है, अगर आप दिल्ली या उन जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं वहाँ पर आप जाके देखें तो वहाँ पर हर गली के अंदर एक मस्जिद है और उन मस्जिदों में भी अज़ान का समय अलग अलग है, 5 मिनट 6 मिनट आगे पीछे। तो जब ये अज़ान का समय होता है तो एक ही साथ कई कई मस्जिदों में अज़ान शुरू होती है और ये अज़ान एक मस्जिद पे ख़त्म होती है तो दूसरे पे शुरू हो जाती है, फिर तीसरे पे चलती है। तो ये जो सिलसिला है काफ़ी देर तक चलता है अज़ान का। इससे आसपास के जो दूसरे समुदाय के लोग हैं, जो हिंदू धर्म के लोग हैं या अन्य समुदाय के लोग हैं, उनको, जहाँ तक आपने बताया कि एक नॉइज़ पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण का भी सामना करना पड़ता है, वहीं बीमारों को, बच्चों को पढ़ाई में, बीमार जो लोग हैं उनको उनके आराम के अंदर बहुत सारा खलल आता है। अजय जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1998 में कलकत्ता हाई कोर्ट से जुड़ा एक मामला था। उसके अंदर मौलाना मुफ्ती सैयद मोहम्मद बनाम पश्चिम बंगाल सरकार, इसमें कहा गया था कि अज़ान को लेकर ये मुद्दे उठाया गया था, जिसमें कोर्ट के मुताबिक अज़ान को इस्लाम धर्म का अहम हिस्सा माना गया है, लेकिन माइक्रोफोन या लाउड स्पीकर को इसका हिस्सा नहीं माना गया अज़ान का। तो एक और तो कोर्ट ये कहता है कि अज़ान जो है वो इस्लाम का अभिन्न अंग है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको लाउड स्पीकर पर अज़ान देने का कोई हक नहीं है। फिर भी ये धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप का आरोप क्यों लगाया जाता है? सर, अभी भी जैसे आपने बताया, संविधान का आर्टिकल 19A ये कहता है कि लाउड स्पीकर पे बोलना ये हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। हाई कोर्ट ने भी इस चीज को माना है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी इस चीज को माना है। उनका मानना है कि लाउड स्पीकर से बहुत ज्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है, जबकि हमारे यहाँ आवासीय क्षेत्रों के अंदर जो इसकी परसेंटेज रखी गई है वो 45 से 55 मैक्सिमम डेसिमल होनी चाहिए। मतलब 45 और 55 डेसिमल होना चाहिए ध्वनि प्रदूषण का जो मानक है। मगर उसके अंदर जब ये लोग करते हैं, अभी आप जैसे बता रहे हैं, अभी बहुत सारे दिल्ली के अंदर भी ऐसे क्षेत्र हैं, मैं बाहर ना भी जाऊं दूसरी स्टेट्स के अंदर, बहुत सारी मस्जिदें छोटे छोटे इलाकों के अंदर हैं, बहुत मस्जिदें। और आपने बिल्कुल सही कहा कि वहां पर डिफरेंस जो रहता है 2-2 4-4 मिनट का डिफरेंस रहता है। मैं तो सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि किसी को तकलीफ पहुंचाकर अगर हम भक्ति करते हैं तो उसका हमें क्या लाभ मिलेगा? जी बिल्कुल। ये तो मुस्लिम समुदाय को इस बात को समझना होगा। और हम जब आप अपने मौलिक अधिकारों की बात करते हैं, मुझे आप बाध्य नहीं कर सकते कि मैं आपकी अजान सुनूं, मैं इसके लिए बाध्य नहीं हूं। प्रार्थना कभी भी किसी की शांति भंग के करके नहीं की जा सकती सर। जी। ये बात मुस्लिम समुदाय को समझना होगा, क्योंकि समाज आज बहुत आगे बढ़ चुका है, चंद्रमा पे हम पहुंच चुके हैं, हम कहाँ जाने की बातें करते हैं। और इन चीजों को जब हम लागू करने की बातें करते हैं कि आज धार्मिक क्षेत्र के अंदर अगर मुझे पूजा करनी है, नहीं, मुस्लिम समुदाय शुरुआत जो होती है वो मुस्लिम समुदाय से ही होती है सर। और मैं अपने हिंदू भाइयों को भी कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से अगर हम करते हैं, अगर हम आरती कर रहे हैं या मंत्रों का उच्चारण करते हैं इनकी प्रतिक्रिया के स्वरूप, तो हमें वो भी गलत है। वो इसलिए गलत है क्योंकि पूजा हमेशा आप अकेले में शांति से बैठ के की जानी चाहिए। मेरा कोई ऐसा अधिकार नहीं है कि मैं दूसरे को उनकी जो है जो उनके मौलिक अधिकारों का हनन करूं मैं। और ये मौलिक अधिकारों में आता है कि मैं किसी की शांति को भंग ना करूं। जी बिल्कुल। मगर लोग आज भी दूसरों को तकलीफ पहुंचाने में समझते हैं। और वो मुस्लिम समुदाय, आपको पता है, कट्टरता इतनी ज्यादा है उनके अंदर कि नहीं, हम ये जो चीज आप उनको मना करेंगे वो और बढ़ चढ़ के सामने आती है। जी। कल ही मैं रात को न्यूज देख रहा था, आपने भी देखा होगा
पीपल फेडरेशन ऑफ इंडिया, PFI। पीपल फेडरेशन PFI, वो कह रहे हैं कि हम तो और चीजें, जैसे अगर आप हमें ज्यादा तंग करोगे तो हम आपको इतनी भयंकर प्रतिक्रिया देंगे, आप सोच भी नहीं सकते। वो खुलेआम धमकियां देने शुरू हो चुके हैं सर अब इन चीजों के लिए। जी बिल्कुल। वो अजान को लेकर भी, हिजाब को भी लेकर, कि हमें प्रताड़ित किया जा रहा है। अब ऐसी स्टेटमेंटें उनकी जब आ रही हैं तो हम आपस में क्या मतलब देश के अंदर देना चाह रहे हैं? राजनीतिक लोग तो अपनी रोटियां सेक रहे हैं, हम उनके सामने, अपनी पब्लिक के सामने इतना नेगेटिव हम अपना वो दिखा रहे हैं सारी चीजें। लोग यहाँ से जितने बाहर के जो इन्वेस्टर्स आ रहे थे, वो अगर ये चीजें चलेंगी फिर वो पैसा लगाना बंद कर देंगे। आर्थिक रूप से हम कितना पिछड़ते चले जाएंगे। हैं बहुत छोटी छोटी सी चीजें, जी मगर इनका कितना दूरगामी परिणाम हमारे सामने आता है, ये कल्पना करनी भी बहुत मुश्किल। मतलब मैं सोचता हूँ कल्पना भी नहीं कर सकते इस चीज जी की। बिल्कुल। अजय जी, सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसा मामला आया था जिसमें चर्च ऑफ गॉड बनाम KKR मैजेस्टिक का 2007 में, जिसमें लाउड स्पीकर जो धार्मिक कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसको लेकर मामला उठाया गया था। उसके अंदर कोर्ट का कहना था, जैसा कि आपने बताया, कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) कहता है कि लाउड स्पीकर या उससे मिलते जुलते इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करना इंसान का मौलिक अधिकार नहीं है। इसके विपरीत ध्वनि प्रदूषण नियमों के उलट ऐसे उपकरणों का उपयोग संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। यानी वे कुछ ऐसा सुनने के लिए मजबूर नहीं हो सकते जिसे वे सुनना नहीं चाहते। जैसे कि आपने अभी कहा कि लोग नहीं सुनना चाहते अजान, तो क्यों जरूरी उनको सुनाना। कोर्ट ने यह भी कहा कि कोई धर्म या धार्मिक संप्रदाय ये दावा नहीं कर सकता कि प्रार्थना या पूजा के लिए उसको इन चीज़ों का इस्तेमाल करने का अधिकार है और उसके लिए इन उपकरणों को अनिवार्य किया जाए, जो कि अनुच्छेद 25 के तहत संरक्षित है। ऐसा कोई भी चीज़ कोर्ट ने कहा नहीं है कि व्यक्ति बाध्य नहीं किया जा सकता। कोई भी धर्म ये नहीं कह सकता कि हमें ये चीज़ का इस्तेमाल करना जरूरी है। तो कोर्ट भी ये कहता है कि आप नहीं कर सकते। फिर ये सरकारें इस चीज़ को लागू क्यों नहीं कर पाती? आज भी हम देख रहे हैं कि ये मुद्दे उठ रहे हैं, लोग आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ बात हो रही है, लेकिन सरकारें शांत हैं। कोई काम, मतलब सरकारें उसको चीज़ को लागू नहीं कर पा रही। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, हाई कोर्ट ने कह दिया, हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो जनवरी 2020 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी यही बात कही कि अजान लाउड स्पीकर पर दिया जाना इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है। तो ये चीज़ें क्यों सरकारें नहीं अपने आप संज्ञान में लेती? सर मैंने आपको भी बोला, सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति, सिर्फ और कुछ भी नहीं इसके पीछे राजन, कोई रीजन नहीं है इसके पीछे। अब आप देखिए ना, गल्फ कंट्रीज के अंदर, सऊदी अरब के अंदर भी उन्होंने भी पीछे एक नई गाइडलाइन इशू की है कि जितने भी लाउड स्पीकर हैं उनकी मस्जिदों के ऊपर उनकी संख्या कम की जाए। जब मुस्लिम कंट्रीज, गल्फ कंट्रीज के अंदर ये हो सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? सबसे बड़ी बात है इच्छा शक्ति की कमी का होना, कि नहीं हम इस तरीके से करेंगे तो हमारा ये वोट बैंक खत्म होगा। फ्रंट पे सामने नहीं आना चाहते सर। जबकि ध्वनि प्रदूषण 2000 का जो नियम हमारा बताता है कि इसके लिए हमें परमिशन लेनी पड़ती है, और रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक हम किसी भी प्रकार का ध्वनि प्रदूषण नहीं फैला सकते। उसके बाद भी आप देखेंगे मस्जिदों में अगर कोई प्रोग्राम चल रहे होते हैं तो कई बार मैंने देखा है, अपने दिल्ली के अंदर ही कई बार निकलते हैं तो रात को उनके चीजें चल रही होती हैं। मंदिरों में भी होता, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि एक विशेष समुदाय के लिए बात कर रहा हूँ, ये सबके लिए इम्प्लीमेंट होना चाहिए। मगर इच्छा शक्ति, जब तक इच्छा शक्ति नहीं होगी, इस कानूनों को, जो भी हमारे कानून बने हैं उनको बहुत सख्ती से लागू जब तक हम नहीं करेंगे, सिर्फ वोट बैंक को परे करके, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। आपकी बात बिल्कुल सही है कि हम आपस में लड़ रहे हैं, विदेश की भावना बढ़ती जा रही है। अब स्थितियां इतनी खराब होती जा रही हैं सर, आपस में एक दूसरे के ऊपर, कुछ लोग, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे ही खराब होंगे, आपस में ट्रस्ट लेवल भी खत्म होता चला जा रहा है। कोई आदमी एक दूसरे के साथ मतलब इस तरह का व्यवहार करने से भी अब 100 बार सोचता है। क्यों? कि इनकी हरकतें इस तरीके से हैं और कुछ हमारी सरकारों का लचीलापन, इसलिए ये इस चीजों का फायदा उठाते हैं। जी,
क्या अच्छा शक्ति अगर हो, क्या हम ये काम नहीं कर सकते? जब गल्फ कंट्रीज में बंद हो सकता है तो यहाँ भी बंद होना चाहिए। अजय जी, एक और सवाल भी खड़ा होता है कि जो मुसलमान या जो मुस्लिम समुदाय है, वो अपनी चीज़ों के लिए हमेशा किसी न किसी, जैसा कि अभी आपने बताया पीएफआई वाली बात भी, उसमें भी अड़ गए हैं कि हाँ, हम दंगा फसाद करेंगे, लेकिन हम जो कर रहे हैं वो करेंगे। तो ये तो कहीं भी भारत के संविधान में इजाज़त नहीं देता इस तरह के लोगों को। आपकी क्या राय है? पर मैंने अभी आपसे एक और चर्चा में इस मुद्दे पे एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। जैसे अजान की हमारी चर्चा चल रही है, अजान ये उस जमाने में था जब वैज्ञानिक युग नहीं थे, लोगों को जागरूक करने के लिए कि भाई नमाज अदा करनी है, आइए आप चलिए नमाज में चलिए। अब एक्चुअली क्या हो गया है, इस विशेष समुदाय के साथ ये बहुत ज्यादा अपना अड़ियल रुख अपनाने लग गया है। उसके पीछे साथ साथ एक कारण और भी हो गया, जैसे हिजाब का मैंने आपको एग्जांपल दिया, दूसरा आपने लाउड स्पीकर का दिया, तीसरा अब ये नमाज जो पढ़ने लगते हैं सर, ये सड़कों के ऊपर बैठ के पढ़ना शुरू हो गए हैं। इतनी व्यवस्था खराब हो चुकी है दिल्ली और दिल्ली के एनसीआर के आसपास की, बाहर तो हम लोग नहीं जा पा रहे, वहां पर ये नमाज अदा करते हैं, लाखों की संख्या में गाड़ियों की लाइनें लग जाती है, लाखों की संख्या में, हजारों की भी नहीं बात कर रहा मैं, बीच रोड में बैठ के शुक्रवार के दिन जो नमाज अदा करते हैं। क्या हमारी सरकारों के पास इतनी शक्ति नहीं है कि हम लोग इनको रोक सकें? देखो ध्वनि प्रदूषण एक हो रहा है, और उसके बाद जो गाड़ियां स्टार्ट हैं गर्मियों के दिनों में, सर अब गर्मियां स्टार्ट हो चुकी हैं, अब भी अगर आप किसी मुस्लिम इलाके, या मैं नजदीक की बात ही करूंगा, तो यहाँ लगभग आधे आधे घंटे का जाम लगा रहता है इंदरलोक की तरफ अगर मैं देखता हूँ तो। और इस तरह से जैसे पुरानी दिल्ली की तरफ अगर हम चले जाते हैं तो एक एक पौने पौने घंटे का गुड़गांव के अंदर बीच सड़क के ऊपर बैठ के नमाज अदा करना, ये कहाँ, मतलब हमारे मौलिक अधिकारों में कहाँ लिखा है कि हम दूसरों को तंग करें सर? और उसके बाद ध्वनि प्रदूषण के साथ साथ जो वायु प्रदूषण फैल रहा है, हम बातें करते हैं प्रदूषण फैलाने की, कितना पेट्रोल हमारा वहां वेस्ट हो रहा है, कितनी मैन पावर हमारी खराब हो रही है। किसी बेचारे ने अगर कोई बीमार है हॉस्पिटल जाना है, किसी ने अपना इंटरव्यू देने जाना है, किसी ने बाय एयर कहीं बाहर जाना है, हमारे लिए कितनी बड़ी ये प्रॉब्लम कौन खड़ी कर रही है? बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, और हम इसके ऊपर, आज आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया, परिचर्चा की है आज आपने ध्वनि प्रदूषण के ऊपर। मैं कह रहा हूँ इन सॉन्ग के द्वारा तो ध्वनि क्या आपका वायु प्रदूषण भी बहुत ज्यादा फैलाया जा रहा है। कभी जानवरों को मारना, कभी गाड़ियां रोक देना, कभी नमाज पढ़ना बीचों के अंदर, ये क्या स्थिति है? क्या हम कुछ इस तरीके से कार्य नहीं कर सकते? और वहां ये बाहर जाते हैं, वहां ये सब सीधे बन के रहते हैं सर गल्फ कंट्रीज के अंदर। यही मुसलमान कौम, यही मुस्लिम आबादी, यही लोग वहां पर बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होके चलते हैं, वहां पर कानूनों का पालन करते हैं। हमारे यहाँ स्थितियां क्या है? क्योंकि राजनीतिक दलों को इनको शह देना, वो इनका एक वोट बैंक बन चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ यही कारण है अमित जी कि आज आपने बहुत अच्छी बात करी कि हमें परिचर्चा करनी होगी, लोगों को भी जागरूक करना होगा, और अगर हम इन जैसे बनेंगे तो हमारा भी पतन निश्चित ही है। इन लोगों का तो है, ये धरातल में जा रहे हैं और हम लोगों को भी साथ में लेके जाएंगे। तो हमें लोगों को जागरूक करना होगा, बताना होगा, सोशल मीडिया के माध्यम से भी, सब जितने भी हमारे प्लेटफॉर्म है उनसे हमें इनको बताना होगा कि ये चीजें अब रुकनी चाहिए, क्योंकि हम लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ने के लिए इन चीजों को हमें छोड़ना होगा। जी बिल्कुल, आपने जो ये जो बात आपने कही वो काफ़ी ज़्यादा महत्व रखती है, क्योंकि गल्फ़ कंट्रीज़ अपने आप को इस्लामिक राष्ट्र उन्होंने घोषित किया हुआ है। वहाँ पे सारे जो कानून है वो इस्लाम के या कुरान के हिसाब से लागू होते हैं, तानाशाही वहाँ पे मौजूद है। लेकिन वहाँ किसी की हिम्मत नहीं होती जो ये कह दे कि ये जो बात हो रही है वो किसी धर्म विशेष के लिए गलत है या सही है। उन्होंने अगर लागू कर दिया है तो नहीं होगा तो नहीं होगा। सऊदी अरब में जाके कोई भी या मुसलमान जो है उस तरह की हरकत नहीं कर सकता। वहाँ पर भी मस्जिदें हैं बड़ी बड़ी, वहाँ पे उनका जिसे कह लीजिए काबा है, वो सब है वहाँ पे। लेकिन ये चीज़ें वहाँ नहीं होती जो कि चीज़ें भारत में होती हैं। दूसरी तरफ भारत के अंदर एक ऐसा जो धड़ा मौजूद है जो किसी भी छोटी सी चीज़ को होने पर एक तरह से विक्टिम कार्ड खेलता है, कि मुसलमानों को विक्टिम साबित कर देता है कि जो भी चीज़ है वो मुसलमानों के खिलाफ हो रही है, जो कानून है वो मुसलमानों के खिलाफ है। आज तक मुसलमानों
के जो खिलाफ बात हो रही है, किसी भी कोर्ट ने ये नहीं कहा कि मुसलमान नहीं कर सकते, हिंदू कर सकते हैं। कोर्ट के जितने भी फैसले अभी हमने बात करी, उन्हीं सभी फैसलों में कहा गया कि आप लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं कर सकते धार्मिक कार्यों के लिए। वो कोई भी हो सकता है, वो हिंदू भी हो सकते हैं, वो ईसाई भी हो सकते हैं, मुसलमान भी हो सकते हैं, या अन्य धर्म के लोग भी हो सकते हैं। लेकिन फिर भी जो बात मुसलमान है वो एक तरह से विक्टिम कार्ड खेलते हैं, और उसके बाद क्या होता है कि हिंदू समुदाय के कुछ लोग उसको दिल से लगा लेते हैं, और वो लोग भी उस तरह की हरकत करते हैं, कोशिश करते हैं। लेकिन विरोध किया जाना चाहिए इस चीज़ का। कबीर दास जी ने एक बहुत ही सुंदर दोहा कहा था, मैं इस मौके पर अजय जी कहना चाहूँगा कि कांकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लिए बनाए, ता ऊपर मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। तो ये जो बात है कि हम लाउड स्पीकर बजाएंगे तो क्या उनका खुदा या ईश्वर लाउड स्पीकर से ज़्यादा अच्छे से प्रार्थना सुन सकता है, या बैठकर उसका ध्यान करके हम ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं? क्या मस्जिद के अंदर अजान नहीं दी जा सकती? क्या उसके लिए लाउड स्पीकर लगाना आवश्यक है? क्यों ये अभिनंग बनाकर एक मुद्दा बनाया जा रहा है? ये एक सबसे बड़ा सवाल है जो कि हमारे देश में रह रह कर उठता है। और दोस्तों, आपको बता देना चाहूँगा कि ये जो बात अजय जी ने कही कि इसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है, और आज राजनीति के अंदर बहुत सारे ऐसे राजनीतिक दल आ गए हैं जो वोट बैंक की राजनीति करते हैं। आज वो मौलानाओं को तो तनख्वाह दे देंगे, लेकिन किसी मंदिर की बात आएगी तो उसके जो पुजारी है उसके लिए उनके मुंह से दो शब्द नहीं निकलेंगे। आज़ान की बात आएगी तो वो बोल लेंगे, लेकिन किसी भी मंदिर के अंदर अगर जागरण हो रहा है या कोई भी अनुष्ठान हो रहा है, स्पीकर चल रहा है, तो उसको किसी भी लड़ाई झगड़े के लिए वो दोषी ठहरा सकते हैं। उनका कहना है महाराष्ट्र सरकार का कि जो महाराष्ट्र सरकार में विरोध हो रहा है, महाराष्ट्र में विरोध हो रहा है अजान का, वो एक राजनीति से प्रेरित विरोध है। उन्होंने लाउड स्पीकर की इजाज़त नहीं दी हिंदू संगठनों को। तो ये चीज़ एक तरफा दिखाती है। हमारे देश के अंदर संविधान हम सबको ये हक देता है कि हम सभी अपने आराध्य की पूजा कर सकें, लेकिन पूजा की जो विधि है, पूजा का जो तरीका है, वो एक सनातन वैदिक तरीका सबसे श्रेष्ठ है कि हमें ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। और ये इसका प्रमाण हर व्यक्ति आज दे रहा है कि आप चिल्लाकर या इस प्रकार से लाउड स्पीकरों का इस्तेमाल करके ईश्वर या जो आप अपने आप खुदा कह रहे हैं उसको खुश नहीं कर सकते। और अगर आपको लोगों को अजान देकर बुलाना ही है तो लोगों को समय बताइए, लोग अपने आप आ जाएंगे। आजकल मोबाइल पे भी बहुत सारे ऐप्स आ रहे हैं, उससे भी बुलाया जा सकता है। तो अजान देना और कानूनों का उल्लंघन करना, उसके बाद सरकारों के द्वारा ये कहना कि ये धार्मिक मामला है, इसमें हस्तक्षेप ना किया जाए, दंगे होते हुए देखना, ये सब चीज़ें हमारे देश को एक तरह से कमज़ोर कर रही हैं। ऐसी शक्तियां, ऐसी ताकतें, ऐसे राजनीतिक दल भी, तो इन सब का विरोध होना चाहिए। अजय जी, आप आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े, आपने भी बहुत सुंदर बातें जो हैं लोगों को बताई, और इस विषय पे लोग ज़रूर आपस में चर्चा और विचार करेंगे कि हमारे देश के अंदर शांति होनी चाहिए। और मुस्लिम समुदाय के लोग ख़ास तौर पर ये जो अज़ान को लेकर अड़े हुए हैं, इनको भी सोचना चाहिए कि अज़ान से उनके क्षेत्र में रहने वाले लोगों को भी परेशानी होती है। वहाँ भी बुज़ुर्ग हैं, वहाँ पर भी बच्चे पढ़ते हैं, उनको भी परेशानी होती है, वहाँ भी ध्वनि प्रदूषण होता है, तो उसको उनको भी कंट्रोल करना चाहिए। ये चीज़ कहीं ना कहीं उनके हाथ में है, और वो इस्लाम का कहीं भी इसमें विरोध या इस्लाम के साथ जुड़ी हुई चीज़ ये नहीं है। ये एक तरह से नाक की लड़ाई उन्होंने बना ली है। तो अजय जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय, एक नए मुद्दे के साथ। आज मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्ते।